हेलो इवन सबरीना और सरमद के बीच में दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही और ये मोहब्बत शाहज़े से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होती। अब शाहज़े किस तरीके से सरमद के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी, कौन से सबूत सरमद के सामने रखेगी जिस पर सरमद शाहज़े की बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। शाहज़े के घर बड़ी बर्गर पार्टी होती है जिस पर सारे के सारे लोग जमा होते हैं और सरमद जाता है बड़ी गाड़ी में और सबरीना को उस गाड़ी के अंदर लेकर आता है। सरमद जैसी सबरीना को उतारता है तो वहाँ पर शाहज़े की माँ जब ये सारा सीन देखती है तो वो अंदर से बड़ी जेलस हो जाती है, क्योंकि शाहज़े की माँ ने खावर के साथ ये बात की थी कि आपने किसी भी सूरत में सबरीना को इस पार्टी के अंदर नहीं बुलाना, लेकिन सरमद डायरेक्ट हो जाता है और सबरीना को खुद इनवाइट कर लेता है। जब शाहज़े की माँ ये सब कुछ देखती है कि सरमद बड़े प्यार से सबरीना के साथ अपना वक्त गुजार रहा है, किसी और को लिफ्ट भी नहीं दे रहा, तो इसी वजह से वो खावर के पास जाती है और गुस्से से बात करना शुरू कर देती है। उससे कह रही भाई जब मैंने आपको मना भी किया था कि आपने किसी भी सूरत में जो सबरीना को इस पार्टी के अंदर नहीं बुलाना, तो फिर आपने सबरीना को क्यों बुला लिया। खावर जब ये बातें सुनता है, अब खावर तो अंदर से बड़ा खुश होता है, वो ये चीज़ें चाहता है कि भाई सबरीना और सरमद एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें ताकि आगे जाकर इनकी जो है जल्दी से शादी करी जा सके। वहाँ पर खावर जवाब देता है शाहज़े की माँ को, उससे कहता है कि भाई मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने सबरीना को इनवाइट किया है, ये सब कुछ सरमद ने खुद किया है, सरमद खुद सबरीना को लेने के लिए गया था। तो वहाँ पर शाहज़े की माँ को अंदर से बड़ा गुस्सा आता है, वो अंदर से बड़ी जेलस होती है कि भाई आखिरकार सरमद इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। अब शाहज़े आती है और शाहज़े सरमद के साथ अपना वक्त गुजारने की कोशिश करती है, इसका हाथ पकड़ती है और ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर वहाँ से इसको लेकर चली जाती है। सबरीना पीछे से अकेली हो जाती है, उसे बुरी फीलिंग महसूस होती है, उससे गुस्सा भी आता है क्योंकि घर वाली जितनी भी फैमिली होती है उनके अंदर ये बात चल जाती है कि भाई बहुत जल्दी सरमद और सबरीना की शादी होगी और कोई भी मंगेतर होता है वो अपने मंगेतर को किसी और के साथ देखता है तो अंदर से उसे गुस्सा आता है। अब सबरीना के साथ भी ऐसा फील हो रहा होता है। अब शाहज़े की तो ये चाल है, वो ये चाहती है कि भाई किसी तरीके से मैं सबरीना के दिल के अंदर नफरत डलवाऊं, किसी तरीके से ताकि सबरीना के दिल के अंदर नफरत आए और वो सरमद के ऊपर गुस्सा करे। इधर अबीरा जो है वो मोहित से ऐसा ऐसा दूर होती जा रही है, किसी दूसरे एक्स फ्रेंड के साथ मोहब्बत के गोल हैं वो खिलाते जा रही है, उसके साथ गपशप कर रही होती है। जो इसका जो एक्स फ्रेंड होता है अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करता है कि मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें जो है मैं खोना नहीं चाहता। तो आगे से अबीरा जवाब देती है, वो उसे कहते हैं कि हर कोई मोहब्बत के जो वो दावे करता है, लेकिन जब मोहब्बत का निभाने का वक्त आ जाता है तो एन उसी वक्त सब छोड़कर चले जाते हैं। अब अबीरा को जो शक होता है या इशारा होता है वो मोहित की तरफ होता है, जिस हिसाब से वो समझ रही है ये उसके जहन के अंदर ये बातें चल रही हैं कि भाई मोहित और सबरीना के बीच में जो वो चक्कर चल रहा है, यही गलत फहमी हमेशा के लिए अबीरा को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन वहां पर अबीरा उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेती है और उसकी बातों की वजह से ये मोहित से दूर होती जा रही है। मोहित से जैसी दूर होती है, मोहित इससे बात करने की कोशिश करता है, इसे समझाता है, इसके पास आता है, लेकिन आगे से अबीरा जो है इसकी बात नहीं सुनती, वहां से जाने लगती है। तो मोहित जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और बात करता और कहते भाई आखिरकार तुम्हें मसला क्या है। तो अबीरा आगे से जवाब देती है, मोहित को कहती भाई अगर आपको मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं है, आप ये समझते हैं कि मैं आपके साथ मोहब्बत नहीं करती, तो फिर आप ऐसा करें कि मुझसे दूर हो जाए, मुझे छोड़ दें। तो ये बात जब मोहित सुनता है तो वो अबीरा को समझाता है और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, जब तुम्हारे अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। तो अबीरा से अब यहाँ पर कहेगी भाई तुम ऐसा करो कि ऐसा ऐसा सोचना शुरू कर दो। अब अबीरा किसी और की तरफ जाती जा रही है। अबीरा को अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ख्र है, उसे अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन है कि भाई मेरे साथ हज़ारों रिश्ते पड़े हुए हैं जो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं और मोहित के साथ कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा मोहित की ज़िंदगी जो होगी वो भी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। मोहब्बत वो होती है जिस पर एक इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर यकीन हो, आगे वाला जितनी भी बुराइयां बयान करने की कोशिश करे लेकिन सरमद या कोई भी हो वो उसकी बातों के ऊपर यकीन ना करे। अब सरमद जो है वो मोहित को और यहाँ पर सबरीना को एक साथ देख लेते हैं, वो किसी काम के सिलसिले में गए हुए हों या कोई इस तरीके से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो, जैसे सरमद देखते हैं तो सरमद के दिल के अंदर अब शक पैदा हो जाएगा। अब जहाँ पर शक इसी किसी भी पैदा हो सकता है कि अभी सरमद के साथ बात करेगी, आगे से शाहज़े भी वो सरमद के साथ बात करेगी तो सरमद के दिल के अंदर जो है वो नफरत आती जाएगी और शाहज़े ये भी हो सकता है कि सरमद के सामने कोई सबूत रखे, उसके सामने कुछ ऐसी बातें करे जिस पर सरमद जो है शाहज़े की बातों के ऊपर यकीन कर ले और वो ये समझना शुरू कर दे कि वाकई जो है सबरीना मेरे साथ धोखा कर रही है और ये चीज़ें आपको आगे जाकर जो है वो दिखाई भी जा सकती है। अब सबरीना जैसे घर आती है बड़ी नाराज़ होकर
कराती है, उसका मूड ख़राब होता है, पार्टी ख़त्म होती है तो आगे से माँ आती है और बात करने की कोशिश करती है, वजह से पूछती भाई क्या वजह, आप इतनी नाराज़ है, इतनी अपसेट क्यों है। तो वहाँ पर माँ को ये सारी की सारी स्टोरी बता दे कि भाई मैं सरमद के जितना करीब होती जा रही हूँ तो आगे से इस चांस है कि फैमिली जो है वो ये चीज़ें नहीं चाहती, उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और वो मुझसे सरमद को छीनना चाहती है, मुझसे सरमद को दूर करना चाहती है। माँ उसे हौसला देगी, उससे कहेगी भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करती हूँ। जितनी भी बातें होती हैं सबरीना की वो सारी की सारी बातें मोहित के साथ शेयर कर देती है। जब परेशान होती है मोहित इसके पास आकर बैठ जाता है और बातें करता है कि भाई क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, आपके साथ मसला क्या चल रहा है। तो वहाँ पर सबरीना खुलकर बता देती है और कहती है कि भाई मुझे इस घर में इस तरीके से फील हो रहा है कि मैं सबके ऊपर जो वो बोझ हूँ या सबके ऊपर जिम्मेदारी हूँ, जिसकी वजह से सारे के सारे घर वाले मुझे इस नज़र से देखते हैं। तो मोहित उसे समझाएगा, उससे कहेगा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दिल के अंदर जो गलत फहमी है आप इस गलत फहमी को दिल से निकाल दो। मैं भी अपने घर वालों के साथ या अपनी माँ के साथ बात करने की कोशिश करूँगा, अबीरा को भी समझाएंगे कि आपके ऊपर गुस्सा नहीं करे, बस आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें ताकि आपकी तालीम मुकम्मल हो जाए और उसके बाद आपकी जल्द से जल्द शादी करवा दें। अब मोहित तो सच्चे दिल के साथ जो है सबरीना के साथ मुखलिस है और वो चाहता है कि इसकी जो तालीम है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। लेकिन अबीरा जब भी मोहित को सबरीना के साथ देखती है बात करते हुए तो इसका जो शक होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है और इसी शक की वजह से अपने दूसरे लवर के साथ जो है वो अपनी मोहब्बत के गोल खिला रही है या उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। शाजी की फैमिली जो है वो बार बार पार्टी ख़त्म होने के बाद जो है सबरीना का नाम लेते हैं कि भाई बड़ी प्यारी लग रही थी, उसका लिबास, उसका रहन सहन, उसका बात करने का अंदाज बड़ा कमाल का था। तो शाजी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और अपनी माँ को सबको कहती कि भाई सबरीना सबरीना, मैं सबरीना का नाम सुनकर थक गई हूँ, बस अब बहुत हो गया, कोई भी सबरीना का नाम नहीं लेगा। लेकिन माँ इसे जो है वो किसी तरीके से समझाएगी, इससे जो है वो कहेगी कि बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिस पर जो सरमद के दिल के अंदर जो वो नफरत आ जाएगी। सरमद की माँ जो है वो चाहती है कि भाई सबरीना मेरी बहू मिले, उसकी जो है वो तवज्जो सबरीना की तरफ है, वो इस ख्वाब को पूरा भी करना चाहती है। अब देखना ये है कि शांसे वाले किसी किसी अपने मकसद में जो वो कामयाब होते हैं। अगर ये चाल कोई चलते हैं तो क्या अबीरा भी इनका साथ देगी। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी बताना कि आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में सरमद के दिल में सबरीना के लिए शक पैदा हो जाएगा जिस हिसाब से सरमद ने अपनी आंखों के साथ मोहित और सबरीना को देखा है। अगर शक पैदा होता है तो ये शक किसी किसी यकीन में तब्दील हो जाएगा। सबरीना के लिए कितनी मुश्किलात आएंगी, लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।